उत्तराखंड के टनल पर लैंडस्लाइड और भूस्खलन किस तरह से भारी पड़ रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ बद्रीनाथ के रूट पर जोशीमठ के पास देखिए किस तरह से दरअसल ऊपर से आया हुआ मलबा टनल के जो पूरे के पूरे हिस्से को जमींदोज कर चुका है। टनल का मुहाना किस तरह से इस मलबे के तले दबा हुआ और एक तरह से देखें तो चकनाचूर हो चुका है, जिसका सरिया बाहर निकलकर बिखरा हुआ है। और ये टनल देखिए जिसका तकरीबन 60% से 70% हिस्सा इस मलबे के तले अभी भी दबा हुआ है। सिर्फ एक पोर्शन जो है वो इसका खोला गया है, जिससे होकर गाड़ियां गुजर रही हैं। ये पूरी तरह से वन वे और क्या हालात यहाँ पर है दरअसल ये हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तो बारिश शुरू हुई है और ऐसे नज़ारे आने लगे हैं जिसे प्राकृतिक आपदा तो हम नहीं कहेंगे, बल्कि प्रकृति और यहाँ पर विज्ञान के बीच का जो द्वंद्व है उसे देखिए। क्योंकि विज्ञान के जरिए इस तरह के टनल बनाए जा रहे हैं, लेकिन प्रकृति का जो प्रभाव है वो दरअसल इस तरह के टनल पर भारी पड़ता हुआ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये गुजरती गाड़ियां बता रही हैं कि किस तरह का आपदा यहाँ पर कभी भी आ सकता है। और साथ ही देखिए तो किस तरह से भारी पैमाने पर अभी भी आपको मलबा जो है वो दिखाई दे रहा है। इससे निपटना इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है, ताकि ये टनल खुला रहे, क्योंकि और मलबा नीचे आ गया तो ये टनल किसी भी वक्त बंद हो सकता है। उत्तराखंड के जो तमाम रूट्स हैं, खास तौर पे जो कि चार धाम के रूट्स हैं, इस वक्त जैसे कि हम बद्रीनाथ रूट पर खड़े हैं और यहाँ पर इस तरह के टनल अलग अलग हिस्सों में बनाए गए ताकि लैंडस्लाइड से बचा जा सके, सेफ रूट दिया जा सके। लेकिन जो मलबा पहाड़ों से आ रहा है, जो पत्थर पहाड़ों से गिर रहे हैं, वो किस तरह से इस टनल पर भी भारी पड़ रहे हैं, इसका दृश्य इस वक्त हम आपको जोशीमठ के रूट में दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के लैंडस्लाइडिंग जोन में इस तरह के टनल जगह जगह बनाए गए ताकि लैंडस्लाइड को रोका जा सके और सड़कें हर मौसम में कनेक्टेड रहें, 12 महीने यहाँ से आवागमन सुनिश्चित रहे, ऑल वेदर कनेक्टिविटी बनी रहे। लेकिन ये टनल कितने सुरक्षित हैं, ये टनल कितनी कारीगरी और कितने साइंटिफिक तरीके से बनाए गए हैं, अब इस पर सवाल खड़ा होने लगा है। और ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि इस टनल पर जब लैंडस्लाइड हो रहे हैं तो ये टनल कुछ इस तरह से दरक रहे हैं। ये देखिए, ये टनल जो कि जोशीमठ से ठीक पहले है, इस टनल पर जब पहाड़ों का मलबा गिरा, लैंडस्लाइड हुआ, पत्थर गिरा, तो टनल का जो मुहाना है वो पूरी तरह से टूटकर नीचे चला आया। उसके सरिया कुछ इस तरह से निकल गए। ये पूरा टनल ब्लॉक हो गया था, जिसे अभी खोला गया है। और खोलने के बाद अभी भी देखिए सिंगल व्हीकल पैसेज यहाँ पर बन पाया है, सिंगल गाड़ियाँ सिर्फ यहाँ पर आ पा रही हैं। और किस तरह से एक खतरनाक स्थिति आपको यहाँ दिखाई दे रही है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर दरअसल जो हालात हैं वो पत्थरों के जरिए भी समझ सकते हैं, किस तरह के पत्थर इतने वजन के, इतने खतरनाक, इस तरह के मैग्नीट्यूड के साथ ये नीचे आए हैं, उसे यहाँ देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इन पत्थरों की ताकत के आगे किस तरह से ये टनल जो है वो टूट के बिखरता चला गया है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ टनल का ऊपर हिस्सा देखिए जिसके सरिया कुछ इस तरह से नीचे गिरे पड़े हैं, और साथ ही आप यहाँ के हालात को देखिए जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो ये स्थिति इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रही है और टनल से वन वे जो है वो गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं आती हुई। कुछ इस तरह से गाड़ियों का आवागमन यहाँ पर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो टनल के ज़रिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी की बात कही जा रही थी, उस पर सवाल अब खड़े होने लगे हैं, जो कि टनल पे देखा जा सकता है। और इस वक्त हम आपको यहाँ टनल के ठीक मुहाने पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो हालात है। यहाँ से विजुअल अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह से दरअसल ये पूरा का पूरा मलबा पहाड़ों का ऊपर से नीचे आया है, पत्थर नीचे आते चले गए और उसके बाद ये टनल का पूरा हिस्सा जो है टूटकर बिखरता चला गया। ये इस वक्त के हालात और ये स्थितियाँ दरअसल इस वक्त बद्रीनाथ के रूट पर आपको दिखाई दे रही हैं। ये हालात इस वक्त जोशीमठ के आसपास दिखाई दे रहा है और इस हालात से अभी रूबरू होते हुए हम भी आगे बढ़ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि क्यों दरअसल बद्रीनाथ के रूट पर इस वक्त जो है चार धाम के यात्रियों का आवागमन ठहर सा गया है, थम सा गया है। उसका एक बड़ा कारण है इस रूट का इस तरह से लैंडस्लाइड से प्रभावित होना और इस हालात का पैदा होना। 4 दिन के भारी मशक्कत के बाद जोशीमठ को कनेक्ट करने वाली ये सड़क खोल दी गई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ये देखिए आप किस तरह से भारी चट्टान टूट टूट कर इस सड़क पर गिर रहे हैं और इसके चलते ये पूरा जो मार्ग है दरअसल वो 4 दिन अवरुद्ध रहा, जिसके चलते हज़ारों लोग फंसे रहे, खास तौर पे श्रद्धालु जो कि इस रोड से आगे बढ़ते हुए बद्रीनाथ को जाने वाले हैं। और अब जबकि ये रास्ता
जैसे तैसे खोला गया है वन वे कनेक्ट करते हुए, लेकिन भारी वाहन अब भी इससे होकर नहीं गुजर सकते। खतरा इसलिए भी नहीं टला है क्योंकि आप ऊपर देखिए तो जिस हिस्से से ये पूरा चट्टान नीचे आया है वो हिस्सा अब दूसरे क्रैक को झेलता हुआ नजर आ रहा है और बताया जा रहा है कि जैसे जैसे बरसात होगी ये पूरा का पूरा हिस्सा और इसका मलबा नीचे आता जाएगा। और इसलिए बद्रीनाथ को कनेक्ट करने वाली जो ये सड़क है, जो जोशीमठ को कनेक्ट करने वाली ये सड़क है, इस सड़क पर अब भी दरअसल प्राकृतिक आपदा का दंश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दरकते हुए पहाड़, गिरते हुए चट्टान और यहाँ पर अवरुद्ध होते हुए मार्ग इस वक्त जो है मानसून के शुरू होते ही देखें तो इस मार्ग की सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं, जिसके कारण अभी जो भारी संख्या में लोग चार धाम की यात्रा के लिए बद्रीनाथ की तरफ आ रहे थे उनका आवागमन रुक गया है। और इस वक्त की स्थिति ऐसी है कि जैसे तैसे जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकलने भर का मार्ग जो है वो बना है। तो ऐसे में यहाँ पर जो लोग दरअसल भारी वाहन को लेकर आए हुए हैं, जरा उनसे बात करते हैं। आपके पास भारी वाहन है, क्या खड़ा है यहाँ पर, कितने दिन से फंसे हुए हैं? ये 2 दिन से है सर। अच्छा, क्या कह रहे हैं, अभी इससे नहीं जा सकते आप लोग? अभी इससे गाड़ी चढ़ नहीं रही जी। ये जो है जेसीबी वाला यहाँ पे है नहीं, वो चला गया। अच्छा, और जो है गाड़ी जो है यहाँ पे चढ़ नहीं पा रही। नहीं चढ़ पा रही? नहीं जी। आपकी भी गाड़ी फंसी हुई है यहाँ हाँ पर? जी, बिल्कुल सर। क्या बताया जा रहा है, कैसे हो पाएगा ये आज तक अब को लेकर? देखो सर, एक तो ट्रैफिक है, कह रहे हैं रात में सफाई करेंगे। अगर देखो आज रात में सफाई करते हैं तो ठीक है। नीचे बिजली वाले काम कर रहे हैं, 4 दिन से लाइट नहीं है तो बिजली वाले नीचे लगे हुए, इसलिए सफाई में दिक्कत हो रही। ओके, ये बताओ आपकी अभी तो और चट्टान फिर टूटने लगे हैं, इस सड़क की क्या हालत अभी दिखाई दे रही है? सड़क की हालत तो बहुत ख़राब हो गई है। भारी वाहनों के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, हमें गाड़ी नहीं चढ़ पा रही है हमारी। हाँ, तो देखिए छोटे वाहन तो निकल गए, लेकिन भारी वाहनों की स्थिति ऐसी है कि उनकी कतार नीचे लगी हुई है, अब भी वो नहीं चढ़ पा रहे हैं। उनके लिए अब भी रास्ताएं मुफीद नहीं है, उनके पलटने का डर है। लिहाजा ये मार्ग जो कि आपको बताऊं मैं कि आगे महज 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जोशीमठ है और उसके बाद लगभग 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर यहाँ से बद्रीनाथ की सड़क है। लेकिन कुछ इस कदर भारी वाहन आ रहे हैं और उनको किनारा लगाया जा रहा है, जिसके चलते ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो अब भी देखिए किस तरह से प्रभावित है। और ख़ास तौर पे आप देखिए तो यहाँ आवागमन की स्थिति जो है वो अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। उत्तराखंड के लैंडस्लाइडिंग जोन में इस तरह के टनल जगह जगह बनाए गए ताकि लैंडस्लाइड को रोका जा सके और सड़कें हर मौसम में कनेक्टेड रहें, 12 महीने यहाँ से आवागमन सुनिश्चित रहे, ऑल वेदर कनेक्टिविटी बनी रहे। लेकिन ये टनल कितने सुरक्षित हैं, ये टनल कितनी कारीगरी और कितने साइंटिफिक तरीके से बनाए गए हैं, अब इस पर सवाल खड़ा होने लगा है। और ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि इस टनल पर जब लैंडस्लाइड हो रहे हैं तो ये टनल कुछ इस तरह से दरक रहे हैं। ये देखिए, ये टनल जो कि जोशीमठ से ठीक पहले है, इस टनल पर जब पहाड़ों का मलबा गिरा, लैंडस्लाइड हुआ, पत्थर गिरा तो टनल का जो मुहाना है वो पूरी तरह से टूट कर नीचे चला आया, उसके सरिया कुछ इस तरह से निकल गए। ये पूरा टनल ब्लॉक हो गया था, जिसे अभी खोला गया है और खोलने के बाद अभी भी देखिए सिंगल व्हीकल पैसेज यहाँ पर बन पाया है, सिंगल गाड़ियाँ सिर्फ यहाँ पर आ पा रही हैं। और किस तरह से एक खतरनाक स्थिति आपको यहाँ दिखाई दे रही है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर दरअसल जो हालात हैं वो पत्थरों के जरिए भी समझ सकते हैं, किस तरह के पत्थर इतने वजन के, इतने खतरनाक, इस तरह के मैग्नीट्यूड के साथ ये नीचे आए हैं, उसे यहाँ देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इन पत्थरों की ताकत के आगे किस तरह से ये टनल जो है वो टूट के बिखरता चला गया है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ टनल का ऊपर हिस्सा देखिए जिसके सरिया कुछ इस तरह से नीचे गिरे पड़े हैं, और साथ ही आप यहाँ के हालात को देखिए जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो ये स्थिति इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रही है और टनल से वन वे जो है वो गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं आती हुई, कुछ इस तरह से गाड़ियों का आवागमन यहाँ पर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो टनल के ज़रिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी की बात कही जा रही थी उस पर सवाल अब खड़े होने लगे हैं, जो कि टनल पे देखा जा सकता है। और इस वक्त हम आपको यहाँ टनल के ठीक मुहाने पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो हालात है। यहाँ से विजुअल अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह से दरअसल ये पूरा का पूरा मलबा पहाड़ों का ऊपर से नीचे आया है, पत्थर नीचे आते चले गए और उसके बाद ये टनल का पूरा हिस्सा जो है टूटकर बिखरता चला गया। ये इस वक्त के हालात और ये स्थितियाँ दरअसल इस वक्त बद्रीनाथ के रूट पर आपको दिखाई दे रही हैं। ये हालात इस वक्त जोशीमठ के आसपास दिखाई दे रहा है और इस हालात से अभी रूबरू होते हुए हम भी आगे बढ़ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि क्यों दरअसल बद्रीनाथ के रूट पर इस वक्त जो है चार धाम के यात्रियों का आवागमन ठहर सा गया है, थम सा गया है। उसका एक बड़ा कारण है इस रूट का इस तरह से लैंडस्लाइड से प्रभावित होना और इस हालात का पैदा होना। वीडियो राकेश सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, उत्तराखंड।